नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक रिएक्शन। दोस्तों, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जो आज तक कभी न देखा गया न सुना गया। जी हां दोस्तों, इतिहास में पहली बार बताया जा रहा है कि 100-150 पूर्व नौकरशाहों ने नहीं बल्कि 700 से ज्यादा पूर्व नौकरशाहों, शिक्षाविदों ने, पत्रकारों ने, कानून के जानकारों ने प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ चुनाव आयोग को लेटर लिख दिया है, शिकायत दर्ज कराई है। जी हाँ दोस्तों, ये 101% ये खबर सच है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अब तक सिर्फ कभी 100 पूर्व नौकरशाह ब्यूरोक्रेट्स जो है राहुल गांधी के खिलाफ ओपन लेटर लिखा करते थे, और एक बार नहीं कई कई बार हमें एक खबर सुनने को मिला। चाहे राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर वो कह लीजिए कि वोट डिलीशन, वोट एडिशन वाला मसले को लेकर के बातचीत हो, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी तब ओपन लेटर लिखा गया कि माफी मांगनी चाहिए राहुल गांधी को। चाहे सदन की गेट पर बैठ करके राहुल गांधी चाय पकौड़े खा रहे होते हैं, उस पर माफी मांगने की बात हो, और उस वक्त जो है 100-150 पूर्व नौकरशाहों ने, ब्यूरोक्रेट्सों ने जो लेटर लिखा हो राहुल गांधी को कि माफी मांगने चाहिए, देश को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आज दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ 700 से भी ज्यादा पूर्व नौकरशाहों ने, शिक्षाविदों ने, पत्रकारों ने, कानून के जानकारों ने, वकीलों ने लेटर लिख दिया है सीईसी को। यानी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। किस वजह से उल्लंघन किया है, कैसे किया है, किस दिन किया है, क्या कार्रवाई करने की मांग की गई है, और आपको इस खबर में यह भी बताऊंगा कि उस लेटर लिखने वाले में, शिकायत करने वाले में प्रधानमंत्री मोदी जी, बीजेपी की सत्ता में मंत्री, उनके हस्बैंड ने भी इसमें हस्ताक्षर किए हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप इस खबर को देखिए। दोस्तों, खबर हिंदुस्तान लाइव की खबर है, और इस खबर में जरा देखिए आप कि किस तरीके से इसमें बताया जा रहा है कि 700 से भी ज्यादा पूर्व नौकरशाहों ने प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ सीईसी को लेटर लिख दिया है। खबर में देखिए, खबर के हेडलाइन को देखिए। खबर के हेडलाइन में लिखा हुआ है, एमसीसी का उल्लंघन, पीएम का राष्ट्र के नाम संबोधन, सीईसी ले एक्शन, 700 से ज्यादा पूर्व नौकरशाहों, शिक्षाविदों की चिट्ठी। दोस्तों, कुछ दिन पहले ही आप सभी को पता है कि 18 अप्रैल के दिन देश के प्रधानमंत्री मोदी जी रात के 8:30 बजे देश के नाम संबोधन करते हैं, और संबोधन के दौरान यह आरोप लगाया गया कि देश की जो सरकारी मीडिया है, जैसे आप कह सकते हैं दूरदर्शन, डीडी न्यूज या लोकसभा टीवी, साथ ही साथ तमाम देश की गोदी मीडिया, इन सभी पर प्रधानमंत्री मोदी जी का वो वीडियो प्रसारण किया गया। दोस्तों, आप सभी को पता है कि कई राज्यों के चुनाव हो चुके हैं, और कई राज्यों के चुनाव में अभी 3 फेज का चुनाव बाकी है। चुनाव आचार संहिता लगा हुआ है, और इसी बीच राष्ट्र के नाम संबोधित, और वो भी सरकारी चैनलों पर प्रसारण। दोस्तों, इसी को लेकर के 700 से ज्यादा पूर्व नौकरशाहों ने लेटर लिख दिया कि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है, कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई करने की क्या मांग की गई है, क्या जो है शिकायत किया गया, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको यह पढ़कर बता दूं कि किस वजह से लगाया गया। खबर में लिखा है, पूर्व नौकरशाहों, शिक्षाविदों, कार्यकर्ताओं और पत्रकारों सहित 700 से अधिक लोगों ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 18 अप्रैल का राष्ट्र के नाम संबोधन आचार संहिता एमसीसी का स्पष्ट उल्लंघन है। चिट्ठी लिखने वालों में केंद्र चुनाव आयोग से इस मामले की जांच कर एक्शन लेने का अलावा सुधारात्मक उपाय मांग की है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सीईसी के संबोधन एक शिकायत में हस्ताक्षरकर्ताओं ने दावा किया है कि दूरदर्शन, संसद टीवी और आकाशवाणी जैसे आधिकारिक प्लेटफॉर्म पर प्रसारित यह संबोधन आदर्श आचार संहिता अवधि के दौरान चुनाव प्रचार के समान था। वर्तमान में असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में आचार संहिता लागू है। असम, केरल और पुडुचेरी में 9 अप्रैल को मतदान हुआ था, जबकि तमिलनाडु में 23 अप्रैल को होगा, तथा पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल को होगा, फिर 29 अप्रैल को होगा, और मतदान होने के बाद जो मतगणना है 4 मई को किया जाएगा। शिकायत में कहा गया कि इस तरीके के संबोधन के लिए सरकार को वित्त पोषण वाली मीडिया का उपयोग सत्तारूढ़ी पार्टी को अनुचित लाभ देता है और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए आवश्यक समान अवसर को कमतर करता है।
तो आखिर चुनाव के बीचों बीच देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने आखिर ऐसा क्यों किया, क्यों चुनाव का उल्लंघन किया? इसलिए मैंने आपसे कहा दोस्तों कि 700 से ज्यादा पूर्व नौकरशाहों ने लेटर लिखा सीसी को। अब खबर आ रही है दोस्तों कि जिस दिन यह भाषण दिया गया, देर रात ही तमाम विपक्षी पार्टी के नेताओं ने यही आरोप लगाए कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आदर्श चुनाव संहिता का, आचार संहिता का उल्लंघन किया है। और भाषणों में दोस्तों आप सभी को पता है कि किस तरीके से महिला आरक्षण बिल को लेकर के वो भाषण दिया जा रहा था और उसमें तकरीबन 58 बार सिर्फ कांग्रेस का नाम लिया गया। सोचिए, बात किया जा रहा महिला आरक्षण को लेकर के और उसमें सिर्फ कांग्रेस 58 बार कांग्रेस का जिक्र किया गया। अब मैं आपको आगे लेकर के चलता हूं कि इसमें मोदी सरकार के मंत्री और उनके पति का भी नाम है जिन्होंने शिकायत की है। खबर में लिखा है, हस्ताक्षरकर्ताओं में मोदी सरकार के मंत्री, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति और राजनीतिक अर्थशास्त्री पी प्रभाकर, दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग, सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव, अर्थशास्त्री जयती घोष, संगीतकार लेखक टीएम कृष्णा, पूर्व केंद्रीय सचिव EAS शर्मा, कार्यकर्ता हर्षमदन, पत्रकार पीबी गुहा ठाकुरता, शिक्षाविद जोया हसन और पूर्व राजदूत मधु भादुड़ी शामिल है। और इतना ही नहीं दोस्तों, कई एक ऐसे नाम हैं जिसमें पत्रकारों के नाम है, कानून के जानकारों के नाम है, वकीलों के नाम हैं, जो सभी ने मिलकर दोस्तों 700, आप नंबर देखिए 700 कम नहीं होता है नंबर। और वो भी इतिहास में पहली बार देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ जो है इस तरीके के आरोप लगाए गए हैं और ओपन लेटर लिखा गया है। शिकायतकर्ताओं ने निर्वाचन आयोग के प्रधान का हवाला देते हुए कहा कि मंत्रियों और पर अधिकारियों का चुनाव प्रचार जोड़ने और सरकारी तंत्र का इस्तेमाल पक्षपातपूर्ण उद्देश्यों के लिए किए जाने पर पाबंदी पत्र में निर्वाचन आयोग से इस मामले में संज्ञान लेने, संबोधन को विषय वस्तु और तौर तरीके की जांच करने और उचित कार्रवाई करने का आग्रह किया गया है। इसमें यह भी मांग की गई है कि यदि प्रसारण के लिए पूर्व अनुमति प्राप्त थी तो अन्य राजनीतिक दलों को भी सार्वजनिक प्रसारकों पर समान समय आवंटित किया जाए। दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? क्या लगता है कि सच में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई होने जा रही है? क्या सच में चुनाव आयोग जो है इस पूरे मामले को लेकर के कड़ी निगरानी के साथ जांच करने के बाद कोई बड़ा फैसला लेगा? दोस्तों, 700 से ज्यादा पूर्व नौकरशाहों, शिक्षाविदों ने जो इस पूरे मामले को लेकर के शिकायत दर्ज करा दी है। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि बीजेपी सरकार की मंत्री, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जो हस्बैंड है, पति हैं, उन्होंने भी इसमें शिकायत दर्ज कराई है। दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए पब्लिक रिएक्शन। धन्यवाद।